हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक क्लास 6 से हनीश कल का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का जो टाइटल है वो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि डॉग ने स्वयं अपना एक नया मास्टर कैसे खोजा। तो आइए पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आप जानते हैं कि जो डॉग और वुल्फ है एक दूसरे से कहते हैं कि बहुत पास का इनका रिलेशन है। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। आप शायद ये भी जानते हैं कुछ और ज़्यादा, कहते हैं कि शताब्दियों से पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, मानवीय प्राणी हैं, वो बहुत से एनिमल्स को यानी जंगली जानवरों को डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड यानी पालतू जानवर के रूप में उन्होंने उनको रखा है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम ए टेम एनिमल। यहाँ पे एक कहानी है एक डॉग के बारे में कि वो कैसे एक पालतू जानवर बना ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. Dogs were once their own master, यानी एक बार जो डॉग थे, यानी बहुत पहले की बात है जब डॉग्स खुद अपने मास्टर होते थे। and lived the way wolves do, और उसी तरीके से रहते थे जैसे कि wolves यानी भेड़िए रहते थे। in freedom, आज़ादी से, until a dog was born, कहते जब से डॉग पैदा हुआ था तब से वो ill pleased यानी दुखी था उस तरीके से, यानी अपने जीवन के उस तरीके से दुखी था जिस तरीके से वो रह रहा था। he was sick and tired of wandering about by himself, कहते he was sick and tired, वह परेशान हो गया था घूमते हुए भटकते हुए, अबाउट बाई हिमसेल्फ स्वयं खुद ही, किसके लिए, लुकिंग फॉर फूड यानी भोजन की तलाश करते हुए, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और डरते हुए उन एनिमल से जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. उसने सोचा it over कि ये बहुत हो गया, and decided, और उसने डिसाइड कर लिया कि the best thing for him, उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी करने की वो ये थी कि वह एक सर्वेंट बनेगा, नौकर बनेगा किसी एक का, जो दूसरों के बजाय यानी अर्थ के ऊपर जो दूसरे एनिमल हैं उनके बजाय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो। और वह सेट आउट यानी निकल पड़ा टू फाइंड सच ए मास्टर, इसी प्रकार का एक मास्टर ही अपना मालिक ढूंढने के लिए। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked and he walked, वह चलता गया और वह मिला a kinsman of his, अपने एक kinsman होता है रिलेटिव, अपने एक रिलेटिव से मिला, a big wolf, एक बड़े भेड़िए से जो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि वह भयंकर लगता था, देखने में भयावना था। Where are you going, dog? आप कहाँ जा रहे हो डॉग? द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं तलाश कर रहा हूँ किसी की जिसके साथ यानी उसकी मैं सर्विस कर सकूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ? फिर डॉग ने क्या पूछा, वुल्फ क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा मुझे नहीं लगता, क्यों नहीं करूँगा। एट दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पे वो सहमत हो गया और वो दोनों एक साथ चल दिए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन, और फिर अचानक से द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, यानी जो वुल्फ था उसने अपनी नाक को उठाया, स्निफ्ड सूंघने लगा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ, डार्टेड मतलब जल्दी से, यानी मूव क्विकली यानी जल्दी से वह उसने अपने रास्ते को छोड़ दिया, उससे हट गया, एंड इनटू द बुसेज, और झाड़ियों में चला गया, एंड क्रेफ्ट डीपर, और कहता है कि क्रॉलिंग करते हुए यानी दुबक करके, डीपर इनटू द फॉरेस्ट यानी दुबक करके वो एक गहरे जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग था वो बहुत हैरान था। व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर, कहता कि आपको किस चीज़ ने इतना अफेक्ट कर दिया, किस बात से आप इतने डर गए थे मास्टर। ही आस्क्ड यानी डॉग ने पूछा, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो, और किस बात ने आपको इतना डरा दिया था। कांट यू सी, क्या आप नहीं देख सकते, देयर इज अ बियर आउट देयर, वहाँ बाहर एक बियर है, भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, कहता है वह हम दोनों को खा जाएगा, आपको और मुझे।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. ये देखकर बियर वो स्ट्रोंगर कि जो बियर है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है किसकी बजाय, वुल्फ की बजाय। डॉग ने डिसाइड कर लिया किसकी, यानी बियर की सर्विस लेने का, बियर की सेवा करने का। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया और कहा द बियर टू बी हिज मास्टर, यानी बियर को, भालू को अपना मास्टर बनने के लिए कहा। जब उसने देखा कि जो बियर है उससे वुल्फ है वो डरा था, तो उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि मैं अब बियर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है तो उसी के साथ रहूँगा। द बियर एग्री टू दिस रेडीली एंड सेड, बियर तो कहता है उससे पहले से ही सहमत था और कहा लेट अस गो एंड फाइंड अ हेड ऑफ काउस, कहता आओ चलें और खोजें एक काउज का यानी गायों का झुंड। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, आई किल ए काउ, मैं एक गाय को मारूंगा और फिर हम दोनों यानी भरपेट भोजन करेंगे या कर सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible noise. They walked, वो चल दिए, they walked on यानी वो चलते रहे और जल्द ही उन्होंने देखा एक गायों का झुंड। But just as they were about to come up to it, लेकिन जैसे उस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, they were stopped, तो वो रुक गए, by a terrible noise, एक डरावनी आवाज़ से। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. काऊ थी वो mooing यानी रंभा रही थी जोर जोर से और भाग रही थी एक खौफ के साथ, एक डर के साथ सभी दिशाओं में, इधर उधर यानी सभी भागने लगी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. बियर ने देखा from behind a tree यानी एक पीछे पेड़ के पीछे से झांक कर देखा और फिर he too ran hastily और फिर वह भी जल्दी से भागा गहरे जंगल में, यानी गहरे जंगल की तरफ भाग गया। Now why did I have to come here? said he to the dog. Now अब why did I have to come here? हम यहाँ क्यों आए हैं? said he to the dog यानी उसने डॉग से कहा it is lion, अब यह लाइन है who rules the forest in these parts, जो शासन करता है जंगल के इन हिस्सों में। the lion क्या शेर? who is he? वह कौन है? don't you know क्या आप नहीं जानते? ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ, वह सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस पृथ्वी पर। ये किसने कहा? ये बियर ने बताया डॉग को। वेल ठीक है, देन आई से गुड बाय टू यू बियर, फिर डॉग ने क्या कहा, तो ठीक है फिर मैं आपको बाय बाय बोलता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो ज़्यादा ताकतवर हो इस पृथ्वी पर किसी दूसरे एनिमल्स के बजाय। And off the dog went to ask the lion to be his master. And off the dog, और डॉग ने क्या किया, उसको छोड़ करके वह चला गया लायन से पूछने के लिए to be his master, कि वह उससे का मास्टर बनेगा क्या। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. लायन है वो सहमत हो गया और जो डॉग है उसके साथ रुका रहा एक लंबे समय तक और उसकी सेवा की बहुत लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, ये एक अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे के पास करने के लिए कोई कंप्लेन नहीं थी, शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बेस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि कोई भी ज़्यादा ताकतवर एनिमल नहीं था लायन की बजाय। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी डॉग को छूने की। और ऑफेंड हिम इन एनी वे, ऑफेंड होता है परेशान करना, और किसी प्रकार से उसे परेशान करने की किसी ने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह एक लायन का नौकर था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. But one day, लेकिन फिर एक दिन वो दोनों जब वो जा रहे थे रास्ते के साथ साथ यानी साइडों से, that ran amid, फिर वह दौड़ा amid bare cliffs यानी दौड़ने लगा एक, यानी एमिड होता बीच में जाकर, बियर क्लिप्स बिना चट्टानों वाली जगह पे यानी एक घाटी सी थी वहाँ से। व्हेन ऑल ऑफ इज डन, और फिर अचानक से जो लाइन है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने जोर से एक दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पाव, और स्ट्रक मतलब खोदना शुरू कर दिया उसने जमीन को गुस्से के साथ अपने पंजे से। सच फोर्स, बड़ी पूरी ताकत से, दैट ए होल फॉर्म देयर, इतनी ताकत से कि वो एक गड्ढा ही वहाँ बना देगा। बिगिन टू बैक अवे, then he began
टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर उसने शुरू कर दिया वापस हटना बहुत जल्दी से। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, यानी डॉग ने हैरान होकर पूछा मास्टर वॉट इज इट, ये क्या है, क्या कुछ गलत हो रहा है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सैड, लायन ने कहा मैं सूंघता हूँ एक आदमी को इस रास्ते से आते हुए, यानी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई इधर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी चल बी इन ट्रबल, वी हैड बेटर रन, यानी हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, अदरवाइज तो हम किसी परेशानी में आ जाएंगे। ओह वेल देन आई शेल से गुड बाय टू यू लाइन, तो शेर यानी लाइन, तो फिर ठीक है मुझे आपको भी गुड बाय कहना होगा, अलविदा कहनी होगी। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, मैं चाहता हूँ एक ऐसा मास्टर जो ज़्यादा ताकतवर हो किसी दूसरे लोगों के बजाय या दूसरे एनिमल्स की बजाय इस पृथ्वी पर। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully, and off यानी उसे ऑफ करके उसे छोड़ करके डॉग है वहाँ से चला गया, join the man आदमी को ज्वाइन करने उसके साथ मिलने, एंड ही स्टेड विद हिम और वह उसके साथ रुका रहा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली मतलब वफादारी से, और वह उसकी सेवा करता रहा वफादारी से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये सब हुआ बहुत लंबे समय पहले, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, बट लेकिन टू दिस डे इस दिन से ही जो डॉग है इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, यह सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है आदमी का, एंड नोज और जानता है नो अदर मास्टर कि आदमी के सिवा मैन के सिवा उसका कोई दूसरा मास्टर या मालिक नहीं है। तो देखिए इस चैप्टर में किस तरह से डॉग है उसने अपने मालिक को पाया, कैसे वो इंसान के साथ रहने लगा और इंसान ने किस तरीके से डॉग को अपने पालतू बनाया। हमने स्टोरी पढ़ी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।